चलिए साथियों, अभी हमारे बीच में हैप्पी हैप्पी बोल के कोई एक यूजर थे, उसने मेरे को अभी एसएमएस किए। तो सर आप थोड़ा हैंड राइज करिए सर। सुजीत जी, एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा था मैं, बस ओके छोटा ओके सा। ओके सर। मंदी भाई, थैंक यू अप्रिशिएशन के लिए। मैं बस इतना सा ही कहना चाहता हूँ। देखिए, बुरा वक्त आता है ना, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि चीजें हमें फिल्टर कर जाता है। इस मंच में ना, या मैं पूरे ओवरऑल नोवा की बात करूंगा, ट्रेजर की। आज की डेट में भी बड़े सारे कोर लीडर बैठे हुए हैं, मेंटर्स हैं, जहाँ पे मैसेज देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ना फिल्टर हो जाएंगे इस बात को लेते हैं कि जेन्युइनली कौन एक्चुअल में नोवा या ट्रेजर के साथ में था या कम्युनिटी के साथ में था। बहुत सारे लोग, क्योंकि सामने से कुछ कहेंगे लेकिन पीछे से वो कुछ और काम करते हैं। तो मंदी भाई ने अभी बीच में कुछ मैसेजेस दिए हैं, सेट वर्कर, एक वर्ड यूज किया, सेट वर्कर। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जिंदगी में अब नोवा ट्रेजर रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी हमारा कभी कोई किसी चीज के लिए बात हुई तो हम बिलीव करेंगे यार, किस आदमी पे विश्वास करें और किस पे ना करें। बस मैं यही कहना चाहता था कि कुछ लोग ऐसे रहेंगे लाइफ में अब, जिनके पास हम बिलीव कर सकते हैं दोबारा से आंख बंद करके, लेकिन कुछ के लिए बिल्कुल दरवाजे बंद तो बंद। थैंक यू, बस थैंक यू। धन्यवाद भीम भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसे इंसान है, मैं इनके बारे में बोलूं, मुझे इन्होंने, हम लोग दोनों ने एक दूसरे की चेहरा नहीं देखा है, परंतु पिछले लंबे एक अरसे से मेरे को प्रॉपर गाइड करते हैं एज ए बड़े भैया के नाते। तो ऐसे लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ट्रेजर है, ट्रेजर नहीं है, कंपनी आती रहती है जाती रहती है, लेकिन ऐसे लोग मिलना, हितेंद्र भैया, भीम भैया जैसे लोग मिलना और सुजीत पाल जैसे भैया जैसे लोग मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच भीम भैया जी आपका। ये आपका बड़ापन है भाई, आपका बड़ापन। थैंक यू। थैंक यू मनदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जो आपने भी बहुत मेहनत करता है और पूरे जैसा फैमिली को आपने गाइड करते हैं, दिन तो दिन बोलिए, रात तो रात बोलिए, और आपका भी मेहनत बहुत ही जल्दी पूर्ण होने वाला है। और मनदीप सर को भी बहुत ही अच्छे से पता है ये सुजीत पाल कितना दिन से मीटिंग में मन चला रहा है और कितना दिन से होस्टिंग करते हैं, मनदीप सर को बहुत ही अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो अभी भी देखिए कंटिन्यू मैं मीटिंग करते आ रहा हूँ, लेकिन मैं बंद नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किया हूँ मैं बंद? जो कंपनी जैसे जैसे बता रहा है मैं ऐसे ऐसे करते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं बहुत ही विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए तो अभी देखिए 30 तारीख को कंपनी ने बताया 30 तारीख तक दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा, सभी को विड्राबल मिलेगा ना। जितने सारे हमारे लीडर यूजर है सभी को तो विड्राबल मिलने वाला है। मनदीप सर को मिले, भीम सर को मिले, हमको नहीं मिले, ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो सभी को मिलेगा, तो बिल्कुल अभी थोड़ा वेट करना होगा 30 जून तक जैसे बताया। और कोई यूजर को $1 क्या 001 भी नहीं डालना है अभी। और जो यूजर डालना चाहता है आप अपना मर्जी से अपना डिसीजन से डाल सकता है। इस मंच से कोई भी लीडर या कोई भी एडमिन फ्रेंड बता रहे आपको, आप उसको इमीडिएटली ब्लॉक मार दीजिए। ये वाला मेरा डिसीजन है मंच पर। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला आप लोग फॉलो करिए। तो चलिए साथियों, हैप्पी सर आपने मेरे को मैसेज किए थे सर, वेलकम सर, आप आइए सर। हैप्पी सर। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल था कंपनी सर आप मेरे को क्या एसएमएस कर दिए थे सर, एक बार मंच पर हैप्पी सर मेरे को जो एसएमएस जो किए थे एक बार मंच पर बता दीजिए सर, कैसे मेरे को एसएमएस किए थे आप। हेलो मैं हेलो आपको कितनी अच्छे इज्जत से मंच पर बुलाया सर, हूँ, आवाज आ बहुत रही ही है? बिल्कुल आ रहा है सर। आप क्या लिखे, सवाल सर करना है, आवाज माइक खोलो। आ रही है? ऐसे नहीं सर लिखना चाहिए आ ना रही सर, है? भैया लिखिए। हाँ सर हाँ यही पूछो। चलिए चलिए अपना क्वेश्चन करिए सर। और सर कल छोटी छोटी बातों से पूछिए जी। हाँ, ये सवाल था कि जैसे ये कंपनी 30 तारीख को मैं लिस्टिंग ट्रेजर एनएफटी की NFT। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। लालन सर आपको सुनाई दे रहा है क्या? जी जी जी,
जी सर, आपकी आवाज तो आ रही है सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हैप्पी सर, हैप्पी सर, प्रॉपर नेटवर्क पे आ जाए सर। जी, जी सर। नहीं तो एक सर काम अब आ रही करिए, है देखिए सर। सर। नहीं सर, कट कट के आ रहा है सर। एक बार लिव करके फिर ज्वाइनिंग करिए सर आप। ठीक है, मैं फिर आपको इनवाइट कर लूंगा सर। एक बार लिव करके ज्वाइनिंग करिए सर। सर मेरी आवाज आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है हैप्पी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप लीव करके रीज्वाइन कर ले सर। हैप्पी सर, हैप्पी सर, ठीक है सर। जी जी। सतीश सतीश जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर। आपका कोई क्वेश्चन हो और तो बिल्कुल मंच पर रहिए सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हैप्पी सर, एक बार लिव करके ज्वाइनिंग करिए सर। नमस्कार, आवाज हाँ हाँ, आवाज आ अभी कंपनी सर अमूल सर को, आपको सारे सर को नमस्कार। अगर आप सभी मीटिंग में सब ज्वाइन करें, 101% ट्रेजर एनएफटी विड्रॉल देगी तो देगी सर। ओनली वेट एंड वर्क करो आप। चलो ठीक है सर, इतना ही बोलना चाहता हूँ सर। बिल्कुल सर। थैंक यू सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आपने बहुत ही अच्छी बातें रखी। और बिल्कुल सर, वो थोड़ा वेट करना होगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग कंपनी को बहुत कुछ दे चुका हूँ। और जो कंपनी ने हम लोगों को बताया ये वाला करिए वो वाला करिए, तो हम लोग सभी कर चुका हूँ। तो अभी उसको देने का बारी आ चुका है। बिल्कुल आप लोग वेट करिए थोड़ा, तो बिल्कुल हम लोगों को सभी को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका। सर आवाज आ रही है? हेलो जी, एपी एपी सर जी सर। हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि कंपनी 30 तारीख को कह रही है कि वो लिस्ट होगी, तो सर वो लिस्टिंग जो होगी वो ट्रेजर एनएफटी की होगी, ट्रेजर फंड की, कि नोवा एनएफटी? मैं ये पूछना चाहता था। ये वाला सर, आपका जो लिस्टिंग होगी सर, ये तो सर अभी तो नोवाद, जैसे मान लीजिए तेजर एनएफटी से तेजर फंड आए, तेजर फंड से लेके नोवा एनएफटी आए सर। तो अभी इसको तो लिस्टिंग करना है सर। जो उसका पुराना है तो उसको लिस्टिंग करना है सर, मैं अपना हिसाब से। नहीं तो भीम सिंह सर, आप आइए सर, वेलकम सर। भीम सिंह सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आइए सर। हाँ सुजीत जी, देखिए कुछ चीजें लाइफ में हमें कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए। हम सर का जो सवाल था ना, और मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोई गलत सवाल है, सवाल कभी भी कोई गलत नहीं होता, लेकिन हमें थोड़ा सा ना चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ट्रेजर फंड, ट्रेजर एक्स वाई जेड, नोवा, अभी इस टाइम पे कौन एक्टिवेट है? इस टाइम पे नोवा चल रहा है, राइट? तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी अगर हम नोवा में काम कर रहे हैं तो नोवा पे ही चीजें चलेंगी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। और अगर कुछ ट्रेजर फंड एक्स वाई जेड में कहीं पे भी कुछ होता है, वो नोटिफिकेशन से भी पता चल जाता है। तो मैं बस एक छोटा सा मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं जवाब देना चाहता था बस। तो सर आपके हिसाब से नोवा होगी लिस्ट? 100 टू देखो सर, अभी हमारा वर्किंग किस पे चल रहा है? नोवा पे ही चल रहा है। देखो आपने, आप जी आपने पूछा है कॉमन सेंस से बात है, तो मैंने कॉमन सेंस से पूछी है कि अब आपके कहने के मुताबिक नोवा लिस्टेड होगी, है ना? राइट सर, ठीक है। मतलब कॉमन तो सेंस सर का मतलब ऐसा मेरा ये है कि कोई भी सवाल नहीं गलत नहीं है। सर, तो देखो मैं नहीं बुरा मानता सर किसी की बात का ऐसे। पता क्या, हर एक का अपने जो दिल में है सवाल जरूर करना चाहिए। तो आपने जैसे कहा कि ये नोवा एनएफटी लिस्ट होगी, तो सर नोवा, आपको एक पता है नेस्डेक के अंदर कोई भी कंपनी 2 से 3 साल कम से कम पुरानी होनी चाहिए, वो लिस्ट हो सकती है। तो नोवा कैसे लिस्ट हो जाएगी, आप बताओ? सर चलिए, मैं आपको छोटा सा डिस्कशन करेंगे, बहुत मुद्दे पे नहीं जाएंगे। आपको पता है नोवा का कैसे स्टार्ट हुआ था? मैं इसके थोड़े से सर 6 बैकग्राउंड में, बताना चाहता हूँ। चलो बताओ सर। जब ट्रेजर नोवा को लेके आई थी ना, तो नोवा के लिए ट्रेजर ने कहा था कि ये सेल्फ फंडेड कंपनी है नोवा, पहली चीज। दूसरी बात, उसने कहा था कि इसमें केवल एनएफटी ट्रेड होंगी। अब अगर हम, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तराजू है ट्रेजर मैस में मेटामास्क। तो उसने कहा मैं एक तरफ पे नोवा को रखूंगा, टीएफटी को रखूंगा, दूसरी तरफ में मेरा टोकन भी रहेगा, राइट? और अगर मैं तीसरी बात बोलूं, मैं जो अभी ओपन नहीं करूंगा उस पत्ते को, रीजन बीइंग, आपने कहा 2-3 साल होने चाहिए। सर, एक
बहुत बेसिक सा लॉजिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो भी नोटिफिकेशन है हम उसी के बेस में डिस्कशन करेंगे सारी बातें, क्योंकि नोवा को लेके नोटिफिकेशन आया था जहाँ पे जीरो फंडिंग के साथ में, जीरो का मतलब है उसका सेल्फ फंडेड है कंपनी में। उसने ये भी कहा था कि एनएफटीज इस पे काम करेगी, हम बस केवल एनएफटीज में करेंगे, तो हमारा टीएफटी कहाँ जाएगा? तो होता है क्या, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से होगा। ये बात आपने कहा कि नेस्डेक के लिए 2-3 साल चाहिए होते हैं, ये तो आपने कहा ना, नोटिफिकेशन से पता चलेगा ना एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे टेक्निकल या इन्फॉर्मेशन के मामले में हम कहें कि नहीं पता, मैं कहूंगा आपकी बात बिल्कुल सही होगी, सारी चीजें एग्रीड है, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा पता चल जाएगा, पत्ते खुल जाएंगे सारे के सारे। सर एक बात और है, अब कंपनी जो मैसेज डाल रही है, ये नहीं है कि मैं नेगेटिव हूँ सर, ये जेन्युइन एक वैसे सवाल है मेरे, ऐसा कुछ नहीं, मेरा खुद का खाता है, सब कुछ है, पर मैं एक जेन्युइन सवाल कर रहा हूँ, ये सिर्फ ये नहीं कि नेगेटिव है बंदा, ये मैं नॉर्मल चीज पूछ रहा हूँ। सर कंपनी जो मैसेज लिख रही है उसमें वो लिख रही है 30 तारीख को नोवा एनएफटी ऑफिशियल लॉन्च, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लिस्ट नहीं, पहले वो नोवा एनएफटी को ही, जो इनका ऐप है, ये अभी एक डब्बे की तरह है सर, सिंपल एक पिरामिड वर्क के लिए है, अभी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप इसको लिस्टिंग के लिए ले जा सकते हो, मानते हो ना सर इस चीज को? ठीक है, आगे बोलिए सर। ठीक है, तो सर इसने लिखा कि इतेंद्र एक मिनट, हाँ जी। ठीक है, तो सर उन्होंने जैसे लिखा है नोवा एनएफटी ऑफिशियल लॉन्च, तो इसका मतलब तो ये है कि पहले 30 तारीख को ये अपना या तो मार्केट प्लेस लेके आएंगे या ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे, फिर उसके आगे लिस्टिंग की बात हो सकती है सर। अगर इसी सिंगल एक ऐप को लेके आप नेस्डैक में जाओगे तो ये तो सर आप सोचो कहाँ से हो जाएगी ये। मैंने आपसे क्या कहा सर, देखिए मैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने आपसे दूसरी बात बोली है कि जो भी चीज आएंगी वो सारी नोटिफिकेशन पे आएंगी। आपके सवाल के लिए तो मैं कहीं कोई गलत नहीं है, मैं गुस्सा नहीं हो रहा या मैं गलत चीज है, मैं कह रहा हूँ सवाल कोई भी कुछ भी हो सकता है। सर अभी मैं मेरे और आप अगर वो तो मैंने पूछ डिस्कशन लिया पूरी ना, दुनिया उसमें सुन कोई रही है, ऐसी बात, तो अभी तो इसमें सबको पता ही चलता है, कोई गलत नहीं है। बिल्कुल कंपनी एग्री, लिख रही है बिल्कुल नोवा एनएफटी ऑफिशियल लॉन्च, ठीक है सर, इसमें राइट, कंपनी लिख रही है नोवा एनएफटी ऑफिशियल लॉन्च, तो इसका मतलब राइट। ये है कि नोवा एनएफटी का जो प्रोडक्ट होंगे वो लॉन्च होंगे 30 तारीख को, तो कंपनी उसकी खुशी में रिवार्ड और जो 7 डे चलेगा वो है, उसके बाद ये लिस्टिंग के लिए आगे जाएगी, तब इसको कुछ दिखाने लायक तो होगा सर कि मेरा ये बिजनेस है। कोई पिरामिड बिजनेस तो कभी कर ही नहीं सकता कोई उसमें लिस्टिंग के लिए, या कोई डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो जैसे अब पेटसेल आपको कंपनियां ना करती हैं। सर, मैं अब छोटी सी बात से ना चैप्टर को डिस्कस करता हूँ। आपने एक वर्ड यूज किया पिरामिड, कहीं पे भी हाँ जी, कोई भी चीज, कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन में पिरामिड XYZ MLM वगैरह कहीं नहीं यूज हुआ है, कहीं पे भी नहीं हुआ। जो ज्वाइनिंग आई है ना, कुछ भी हुआ जो भी, कहीं पे भी ये सब चीजें यूज नहीं हुई है। सर देखो ये मैसेज और एक जेन्युइन जो हमारे को पता है उस चीज के ऊपर विश्वास करना, मैसेज तो कंपनी लिख रही है ना, पर जो चल रहा है वो चीज तो वो ही है ना एमएलएम। सर एक छोटी सी बात और बोल, हाँ जी बोलिए जी, प्लीज, जी, इतने अंदर जी, आइए। सर, भीम सिंह सर, एक सेकंड सर, इतेंद्र सर, वेलकम सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। सॉरी भीम सर, मैं थोड़ा आपको बीच में रोका, आपकी बात काटा। आपका डिस्कशन बहुत अच्छा चला। हैप्पी सर से मैं थोड़ा, बहुत अच्छा इनका कोर्सन है, कोर्सन इनका बहुत गलत नहीं है, बहुत अच्छा कोर्सन है, जेन्युइन कोर्सन है, और ऐसे कोर्सन होने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सिस्टम के जो नोटिफिकेशन है, जिस हिसाब से सिस्टम भी काम कर रहा है, तो हैप्पी सर मैं यहाँ पर नहीं कोई मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कंपनी का कोई एडवाइजर या फिर कोई फाइनल या मेजरमेंट का टीम का कोई हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा एक यूजर हूँ, और यूजर बन के मैं आपके बीच आपके बीच में यूजर बन के मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा, और अपना एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर नहीं जरूर जोड़ूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड और नोवा एनएफटी वेबसाइट, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और इसी के जरिए मैं आपको अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहले हम जाते हैं, एक नोटिफिकेशन 6 अप्रैल को आता है, उस नोटिफिकेशन में जिक्र किया जाता है कि हम एनएसडी लिस्टिंग में हम प्रवेश कर चुके हैं, और आपको ग्रोथ फाइनेंस का जो हिस्सा दिया गया था। उसके बाद में आपको उस वाले नोटिफिकेशन को अगर आप सही से रीड करोगे, तो उसमें आपके बहुत सारे जो डाउट हैं वो क्लियर वहां पर नहीं, आपको उस नोटिफिकेशन से हो जाएंगे। अगर वहां से भी नहीं होते हैं, तो एक नोटिफिकेशन और है इनका, जिसमें इन्होंने प्रॉपर तरीके से, बाकायदा अच्छी तरीके से समझाया है। उस नोटिफिकेशन आपका 1 मई को आया हुआ है, वहां पर इनके तरफ से जो जिक्र किया जाता है, क्या जिक्र किया जाता है कि हमने 3 साल पुराने
यानी 3 साल पुराने डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। और जो इनकी जो लिस्टिंग वाला जो ऑफिस है या फिर जो संयुक्त राज्य अमेरिका, उन्होंने वहां पर 3 साल पुराने इन्होंने उन सारे दस्तावेज जमा कर दिए हैं। और उसके बाद में ये लिखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन की जो भी डाटा पेज था, उस डाटा को भी इन्होंने वहां पर दिखाया है। और ये इन्होंने 17 अप्रैल को इन्होंने ये सारी चीजें उस 1 मई को जो नोटिफिकेशन है उसमें 17 अप्रैल को उन्होंने आपका 3 साल पुराने डाटा और आपके और एप्लीकेशन का जितना भी डाटा होता है और जो 3 साल पुराने डॉक्यूमेंट हमारी, तो ये बात बिल्कुल सर मैं आपकी बात से बिल्कुल रेडी हूँ और श्योर हूँ कि आपका जो आप बोले कि नोवा एनएफटी 30 अभी लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने बोले हैं अन्य दस्तावेज होते हैं ना, वो आपके नोवा एनएफटी के ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 साल पुराने डॉक्यूमेंट हो गए हमारे ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फंड के। और जो एप्लीकेशन की बात करी है, वो एप्लीकेशन आपकी आती है जो नोवा एनएफटी वेबसाइट। आपने देखागा कुछ दिन बाद हमारी 20 दिन से पहले ज्यादा हो गए, तब से हमारी एप्लीकेशन नहीं ओपन हो रही है। इस बात के लिए सिस्टम ने वो बाकायदा ये सारी चीजें हमें समझने वाली चीज है। और अन्य दस्तावेज जो इको सिस्टम का पार्ट सिस्टम बोल रहा है, वो आपका ग्रोथ फाइनेंस हो गया, ग्रोथ फाइनेंस का जो पार्टिसिपेट किया था, और सारी कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने नोवा एनएफटी को अपनी आपके टीओएफटी के बारे में अपनी जानकारी दी है। तो ये सारी चीजें आप सबको अच्छी तरीके से मैंने जो मेरे जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आप सबके बीच में रखा है। और बाकायदा आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि अभी तक जो लिस्टिंग और जो टीओएफटी के जो ये आपके पुराने 3 साल पुराने और जो नोवा एनएफटी 30 जून के लिए जो लॉन्च करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये लॉन्च के लिए इको सिस्टम इनका लॉन्च होगा, ये उसकी बात कर रहे हैं। जो पूरा वर्ल्ड ये इनको लोग जो बोल रहे हैं जिस टाइम इनका पूरा इको सिस्टम जो ब्लॉकचेन का जो भी जो लिस्टिंग के बाद में टीओएफटी या जो भी चीज का करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें लिस्टिंग में है। आपका इको सिस्टम भी लॉन्च होगा और आपका जो टीओएफटी वो भी लिस्ट होगा, क्योंकि टीओएफटी आपको नोवा एनएफटी वेबसाइट से आप कमा नहीं सकते। मात्र जो नया यूजर आएगा उसको एक टीओएफटी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके पास है ही नहीं टीओएफटी। और टीओएफटी किसके पास है? पुराना यूजर है जो ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड में, ट्रेजर फंड वाले यूजर के पास मात्र टीओएफटी है। बाकी नए और एनएफटी वाले के पास भी नहीं था। नहीं तो बहुत सारी आइडिया ऐसी जो ट्रेजर फंड में आई नहीं, उनके पास टीओएफटी है ही नहीं अभी तक। तो ये सारी चीजें हम सबको प्रॉपर तरीके से समझ में होगी। बाकी आपका बहुत अच्छा सर, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको आंसर देने की। और इसमें सर हैप्पी सर आप अपनी तरफ से कुछ और ऐड कर सकते हो, क्योंकि वार्तालाप होता है तो एक दूसरे से अगर वार्तालाप होती तो वहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव निकलती है। तो सर मेरी तरफ से यही था। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। सर पता क्या है इसमें, जैसे ये कंपनी लिख रही है ना नोवा एनएफटी ऑफिशियल लॉन्च, ये लिस्टिंग के लिए नहीं है सर, ये है इनके इकोसिस्टम के लॉन्च की डेट है 30 तारीख। ये लिस्टिंग नैस्डैक में तब होगी जब इनका इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। बिल्कुल 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 सर, इकोसिस्टम। हाँ ये इकोसिस्टम तैयार, सर जैसे कह रहे हैं कि नैस्डैक में लिस्टिंग हो जाएगी, पता क्या ये गलत है। कल को लोगों ने कहना नैस्डैक में लिस्टिंग नहीं हुई है और फिर ये वही मंचों पे आके शोर मचाएंगे। तो इसलिए इसको बोलो कि ऑफिशियल लॉन्च है जो वो नोवा के सिस्टम का है, जो इनका मेन पार्ट है जिससे ये वर्क करेंगे। और वो पार्ट जब तक इनका लॉन्च नहीं होगा तब तक लिस्टिंग नहीं हो सकती सर कहीं, क्योंकि अभी ये ऐप एक डब्बा है नोवा का सिंपल सा, इसको ले जाके कोई नैस्डैक में लिस्टिंग थोड़ी करवा लेगा सर। ये चीज सोचने वाली है। अब ये तो कह रहे हैं कि नोवा का लिस्टिंग हो, नोवा कोई चांस नहीं है, जीरो है सर। आज मैं आप कहता हूँ आप देखो नोवा तो सर सिस्टम ही खुद बोल रहा है कि नोवा तो लॉन्च ही नहीं करा उन्होंने। नोवा तो इनको खुद बोल रहे हैं कि हम लॉन्च करेंगे, तो नोवा के तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो पुराना बिल्कुल सर बिल्कुल जो 30 तारीख ये दे रहे हैं ये नोवा के इकोसिस्टम की डेट दे रहे हैं सर, कोई नैस्डैक की लिस्टिंग की डेट नहीं दे रहे हैं आपको या मेरे को, सभी को। हमको कहने का मतलब ये है जब भी लिस्टिंग होगी तो आप एक बात देखना, नोवा लिस्ट नहीं होगा, ट्रेजर लिस्ट होगा और ट्रेजर एनएफटी होगी, वो भी खासकर जो 3 साल पुराने कागज हैं वो ट्रेजर एनएफटी के लगे होंगे। नोवा के तो 6 महीने पुराने हैं सर। ये तो कहीं से भी उनके रूल एंड रेगुलेशन में आती नहीं है जो लिस्ट हो जाएगी कंपनी कहीं से। ये तो बिल्कुल एक जेन्युइन सी बात है सर। सही मैं कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं ना कि नैस्डैक में लिस्टिंग हो रही है, ये चीज तो बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। नोवा का इकोसिस्टम लॉन्च होगा सर, जो ये चीज होगी लास्ट में, आप देख लेना 30 तारीख को। अगर होगा तो ये होगा, लिस्टिंग नहीं हो सकती, ये 100% है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो भी होगा हमारा एनएफटी या टीएफटी, ये टीएफटी तो टीएफटी के तो 100% चांस है सर। ये तो 3 साल पुराने ही आते हैं हमारे। नोवा एनएफटी का हाँ इको सिस्टम इन्होंने लॉन्च के लिए बोल रहा है।
हाँ, नोवा का इकोसिस्टम लॉन्च होगा और जो TQFT ये नैस्डैक में लिस्ट नहीं हो सकता सर, ये किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा। जो नैस्डैक में IPO आता है उसके अंदर कंपनी के शेयर बेचे जाते हैं और कंपनी अपनी हिस्सेदारी छोड़ेगी वहां पे। जैसे उसने कहा कि हाँ मेरे 60% अपने शेयर बेचने हैं, वो चीज होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी जानकारी साझा की और हमारे यूजर के बीच में अपनी अपनी बात पहुंचे, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुरजी सर आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू जितेंद्र कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रवि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय साथियों, इनवाइट करने जा रहा हूँ विजय सिंह सर, आपका माइक खोल दिया गया है। और देवेंद्र सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर। और बिल्कुल 1 by 1 आके अपना क्वेश्चन या शेयरिंग रखिए सर। वेलकम सर। धन्यवाद सर आपका। हेलो जी सर, जी विजय सिंह सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुरेश सर, चंद्र सर, हमारे भीम सर, इस मंच के जितने भी मेंबर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सोच और समझ की अपनी परे है सर। अगर सोच में पॉजिटिविटी भरी है तो हर चीज सही है। और कंपनी का जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ के और समझना बहुत ही कठिन कार्य है। क्या सर, कंपनी ने जो बोला है सर, मैं यही कह रहा था कि नोवा एनएफटी लॉन्चिंग कमिंग सून, यानी वो कभी भी लॉन्च कर सकता है, आज से लेके 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब तक हो। ऑलरेडी लिस्टिंग की तो डेट तूने दे डाली है कि 30 जून को हम लिस्ट करेंगे, लिस्ट करने वाले हैं। लिस्ट हो सकता है, अब लिस्टिंग तय है यानी एकदम होना है, तो ये तो डेट उनकी 30 तारीख की है। बाकी जो नोवा की लॉन्चिंग होगी, इकोसिस्टम की लॉन्चिंग होगी उनकी, वो कमिंग सून आने वाले समय में 2 से 4 दिन में कभी भी कर सकते हैं। यही बात है सर, बाकी सब कुछ सही है। जो सोच से पॉजिटिव है उसके लिए हर चीज सही है, बढ़िया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे सुजीत पाल सर, जितेंद्र सर, भीम सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू सर। थैंक यू विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे लालन सर भी है, लालन सर भी हमारे बहुत ही मेहनत करता है। वो भी जो रात का सेशन चलता है उसमें वही हाँ, मंच के आते बिल्कुल हैं तो सर। मैं जी सर। जी जी बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह सर, आपका बहुत ही अच्छे से अपने बातें रखी सर। और लल्लन सर एजुकेशन पे भी करता हूँ, डिस्कशन पे भी करता हूँ, दिन की बात पर भी करता हूँ, चारों मंच पे मैं रहता हूँ रेगुलर। बिल्कुल सर। जी सर, थैंक्स सर, ओवर। थैंक यू सर। सब मंच सर हम लोग हमारा है सर मंच, हमारे उज्जवल भैया का मंच बोली है, मनदीप सर का मंच बोली है, जय हो तय हो, जो भी हो सारी आवाज एक होनी चाहिए, तभी कम्युनिटी कुछ कर पाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे सर मंच पर आप आइए सर, सब मंच हमारे हैं सर। और बिल्कुल मैं अपना समझ के मैं सभी मंच पर मैं बहुत ही अच्छे से रेगुलर आता हूँ, आपके मंच पे भी हमेशा आता हूँ, इसलिए कि टाइम सबका अलग अलग, हर मंच पे आता हूँ, हैंडरेज नहीं करता हूँ। इस समय हैंडरेज जो भाई साहब बोल रहे थे थोड़ा सा उन्हीं का हैप्पी जी, तो वही कहें थोड़ा हम बता दें, और कोई बात नहीं। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए आगे। जी सर, थैंक यू थैंक यू। तो चलिए साथियों, इसी घड़ी मैं वेट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर संतोष कुमार राणा। संतोष कुमार राणा सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल आप आइए मंच पर। वेलकम संतोष कुमार राणा जी, आप आइए। चलिए और चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच हमारे बहुत रिस्पेक्टेड लीडर, हमारे मातृशक्ति बलजीत बलजीत कौर जी। दीदी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर आइए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। बलजिंदर कौर दीदी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर आइए।
चलिए, और मेरे को तो किसी का हैंड राइज शो नहीं कर रहा है। ललन सर आपको शो कर रहा है तो अनम्यूट करिए सर, और मेरे को शो नहीं कर रहा है, जो शो कर रहा था मैं कर दी थी सर। अभी तो कोई हेलो नहीं कर रहा है, दिख रहा था। कंटिन्यू। हाँ सर, नमस्ते सर। जी जी सर नमस्कार। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न था। हेलो सर अपना क्वेश्चन आप रखिए सर। हाँ सर, अभी सर हम USDT परचेज या सेल करते हैं तो हमारा एड्रेस सामने वाले के पास जाता है, तो अभी सामने वाला बंदा कौन पहचान का तो रहता नहीं, मतलब उस मान लीजिए कोई फ्रॉड वगैरह आदमी वगैरह है तो उस वैलेट एड्रेस से वो कुछ हमको हैक कर सकता है क्या, ट्रस्ट वैलेट के एड्रेस से? अच्छा आपका यही क्वेश्चन है सर? जी। अच्छा अच्छा, अभी देखिए सर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे लल्लन सर है, ठीक है, मेरे को $100 वो भेजे मेरे को, ठीक है सर? जी सर। हाँ, तो उसका बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वही एड्रेस से मैं उसका वॉलेट का पूरा मैं निकाल नहीं सकता हूँ, ठीक है सर? अच्छा, कब मैं निकाल सकता हूँ सर? मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं कब निकाल सकता हूँ सर, जब मैं उसको कोई भी एक लिंक दे रहा हूँ, जैसे वो क्लिक कर रहा है पूरा वॉलेट का मैं उसका पूरा जितना है फोन में सब उसका मैं हैक कर सकता हूँ सर। लिंक? हाँ, लिंक जब क्लिक कर देते हैं सर, तब मैं देखिए सर, मैं जितना दिन से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ 5 से 6 साल तक, मेरा जितना एक्सपीरियंस है सर, आज तक मेरा कोई भी हैकर रहे या कुछ भी रहे, $1 भी मेरा ना इधर गया ना उधर गया सर, अभी तक आज तक। जी सर, लेकिन लिंक बोले तो कैसा, कहाँ से, व्हाट्सएप में आएगा बोल रहे हैं या टेलीग्राम में आएगा बोल रहे, कैसे है वो लिंक, कैसे आएगा वो? मैं आपको कैसे बता दूं सर, आप भी काम कर रहे हैं सर, आपको टेलीग्राम भी हो सकता है, व्हाट्सएप में भी हो सकता है, कहीं से भी जैसे मान लीजिए आपका कोई जान पहचान वाला है, वो ऐसे कोई आपको एक लिंक दे दिया, मैं एक एग्जाम दे रहा हूँ आपको, फिर आप उसको क्लिक कर देते हैं, उसका बाद अपना जो एसेट है वो सब चल जाएगा, ऐसे भी हो सकता है ना सर? ओके जी। तो आगे मैं कोई भी लिंक भेज रहा है सर आपको, पहले आप उसका साथ एक बार फोन करके डिस्कस कर लीजिए, जैसा आप मेरे को कोई लिंक दिए थे वो बताएगा, मैं लिंक दिया तो आप उसको जानते हैं पहचानते हैं, आपका घर का बगल में है, तब आप उस लिंक को क्लिक करिए, कुछ दिक्कत होगा तो आप जाके उसको बोलिए। बराबर सर, ओके ओके, ठीक है सर? जी सर, समझ गया। और कोई क्वेश्चन सर? जी नहीं सर, बस नहीं। ठीक है। और सर कस्टमर केयर वाले अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे सर, अभी फिलहाल को कस्टमर केयर वाले कोई बातों का उत्तर नहीं दे रहे ना फिलहाल को सर। मेरा बात सुन लीजिए सर, मैं 8 तारीख को SMS किए थे, 8 तारीख को SMS किए थे, आज तक मतलब क्या बोला आपको, 29 डेज कंप्लीट हो गया सर, मेरे को अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। मैं सभी कस्टमर केयर को, बिलाल, शाम, बियान, इन लोगों को, टेलर, सभी को मैं किया हूँ, तो मेरे को अभी तक रिप्लाई नहीं दिया सर। ओके। और जो मैं SMS किया हूँ पूरा कम्युनिटी के लिए एक SMS किया हूँ, मैं विड्रॉल का बारे में SMS नहीं किया हूँ। अच्छा। मैं और कोई भी एक SMS डाला हूँ, मेरे को अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। जो साथी का सभी का एक ही क्वेश्चन आता है, बार बार एक ही क्वेश्चन हर एक मंच पर, तो वही मैं उसको टाइपिंग करके भेजा हूँ जी। तो अभी देख रहा है कब मेरे को रिप्लाई दे रहे हो। ठीक है सर? ओके सर, ओके, समझ गया। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, थैंक यू। और किसी का तो हैंड राइज शो नहीं कर रहा है, आज किसी का भी माइक खोल दिया गया है, तो बिल्कुल मंच पर रहिए और अपना क्वेश्चन या शेयरिंग रखिए सर। जी, मैं नीरज चंदन रानीबाग से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे इसमें आईडी में वो 66 का पॉपअप लगा हुआ है, तो मैं उसको वो करूँ, इसको ओपन या नहीं करूँ, मतलब उसको रिचार्ज करूँ या नहीं करूँ? अच्छा, आपका यही क्वेश्चन है सर? हाँ जी, और एक इसके साथ एक और भी है, इसके बाद मेरा रिजर्व कंटिन्यू लगेगा और कितनी देर तक लगेगा? ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है सर आपका, ठीक है? हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन है। हाँ, पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ सर, अभी पहले $60 आप डिपॉजिट करके अपना आईडी को एक्टिव किए थे सर, पहले दिसंबर या जनवरी में? किए थे सर? किए थे सर। अच्छा, ओके सर, मैं बता रहा हूँ सर आपको, मैं पूरा क्लियर करने के लिए बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा सर आपको, ठीक है? तो आप पहले $60 देके अपना आईडी को एक्टिव किए थे,
आपका जितना लॉक बैलेंस में फंड है, चाहे 2000, 5000, 10,000 जितना होगा, वही हिसाब से आपको कंपनी ने 1.5% करके आपको दे रहा है, और प्लस आपका $1 करके ऐड होते जा रहा है सर, राइट? हाँ जी, राइट राइट। हाँ, सेकेंड टाइम जैसे आप अपना यूजर और पासवर्ड दे के जैसे आप अपना आईडी को खोलते हैं सर, उसका बाद आपका पॉपअप आता है सर। तो उस पॉपअप में सर आप थोड़ा पेनिंग में होता है, मैं इसको नहीं डालूं तो मेरा क्या बंद हो जाएगा आईडी? तो ऐसे कोई दिक्कत का बात नहीं है सर। 30 जून तक जैसे कंपनी ने बताया, तो 30 जून तक सर आप वेट कर लीजिए, ठीक है सर? आपका ऐसे भी आईडी नॉर्मल हो जाएगा सर। और एक बात मैं इसकी ऐड करना चाहता हूँ सर, आप भी बहुत ही अच्छे से सुन लीजिए सर। देखिए, ऐसे भी हो सकता है सर, जे कंपनी ने 30 जून तक बताया, 30 जून से पहले मान लीजिए उसके पहले भी आपका आईडी नॉर्मल कर दे, ऐसे भी हो सकता है सर। मैं अपना एक्सपीरियंस से सर आपको बता रहा हूँ। और आपका आईडी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि अभी 66 आप डालेगा सर, उसमें आप रिजर्वेशन करके आपका फंड को बढ़ा सकते हैं सर आप, ठीक है सर? तो इसमें सर आप एक बार अपना ऑफलाइन के साथ, और नहीं तो आप अपना डिसीजन में डिपॉजिट करना है नहीं करना है सर, आप देख लीजिए सर। ठीक है सर। वैसे मेरा 5000 का इसमें मेरा वो आया था रिवॉर्ड, जो आ रहे थे ना उसमें मेरा 5000 का रिवॉर्ड आया था उसमें। अच्छा, तो अब ये जो 3000 का रिवॉर्ड जो कह रहे हैं कि लिस्टिंग में मिलेगा, क्या मुझे वो भी मिलेगा? 3000 सर लिस्टिंग में मिलेगा सर आपको जो रिवार्ड देने वाला तो कंपनी ने दे दिया सर। अभी लिस्टिंग में आपको कहाँ से 3000 देगा सर? नहीं, वो कह रहे हैं कि वही अपलाइन नहीं बताया था कि 3000 लिस्टिंग में दोबारा से मिलेगा, मतलब जैसे हाँ लाइव होगा तो उसमें कह रहे हैं कि 3000 दोबारा से मिलेगा। हाँ, तो सर मैं बता रहा हूँ सर आपको। जैसे मान लीजिए मैं पहले डिपॉजिट किए थे, सेकंड टाइम मैं डिपॉजिट किए थे, उसका बाद मेरा आईडी अभी नॉर्मल है, मैं रिजर्वेशन कर रहा हूँ सर, ठीक है? तो उसका बाद देखिए सर, जो रिवार्ड मिलने वाला है वो मिल सकता है सर हमको, वो आपको भी मिल सकता है सर, क्योंकि आपका आईडी एक्टिव है सर, इसलिए हम बता रहा हूँ सर आपको, ठीक है? अच्छा, इसको आईडी को एक्टिव मानेंगे? हाँ, आपका आईडी तो एक्टिव है ना सर। आप तो पहले $60 डाले थे ना, आपका तो रनिंग है, $1 करके मिल रहा है, प्लस आपका जितना लॉक बैलेंस में फंड है वहां से आपको 1.5 करके मिल रहा है। तो आपका आईडी कहाँ पर नॉन एक्टिव है सर, आप बताइए हमको। तो सॉरी इन्होंने 10 और 30 डाल के इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है? इनको क्या मिलेगा ये क्लियर नहीं है। जो हमारे मेंबर्स 10 USDT एंड 30 USDT डालकर अपना अकाउंट वेरीफाइड 2 टाइम कराए हैं, उन्हीं को इकोसिस्टम में जो भी रिवार्ड देना होगा देगी सिस्टम, उससे ये वंचित रहेंगे। जी सर, ऐड ऑन कर दिए। ललन सर एक मिनट में माफी चाहता हूँ। आप $10, $30 इतना दूर क्यों चला गया सर? आप तो नदी नाला डांग के चला गया सर। वो सेकंड टाइम अपना आईडी एक्टिव नहीं किया सर 66 देके, तो उसका बात वो नहीं कर रहा है सर। परवर्ती काल में जो रिवार्ड मिलने वाला है सर, ललन सर मेरा बात सुन लीजिए सर। वो नीरज सर बता रहा है परवर्ती काल में कुछ रिवार्ड मिलने वाला है, चाहे जितना रिवार्ड दे कंपनी, लेकिन उसमें उसको मिल सकता है सर, क्योंकि वो पहले आईडी एक्टिव किया है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ सर। उसको 30,000 लेकिन नहीं मिलेगा सर उसको। तो आप बताइए ललन सर या हितेंद्र सर, आप बताइए सर। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? सभी अभी 210 पार्टिसिपेट हैं और सबको आ जाएगी। देखो, सबसे पहले कंपोर्सी डालना क्या चीज होती है। अभी मान लो जिन यूजरों ने पहले आईडी ट्रेजर NFT से नोवा NFT में अपना 60 डाल दिया था, यानी अप्रैल से पहले, उन व्यक्तियों के पास क्या पॉपअप जो आपके पास पहले 60 का था, फिर 80 का हुआ, और आज की डेट में वह पॉपअप 66 का हो गया। 66 होने के बाद में सिस्टम वहां पर आपको 3-3 हजार का क्या दे रहा है, एक्टिविटी रिवार्ड। एक्टिविटी रिवार्ड सिस्टम ज्यादातर फोकस किस व्यक्ति पे किया था? ये उस व्यक्ति के लिए दिया था जो अब तक नोवा NFT में आया ही नहीं है। उस व्यक्ति के लिए सिस्टम लाने के लिए जोर दिया था कि वो व्यक्ति आ जाएगा, तो लिस्टिंग प्रोसेस में उसका भी जो भी लिस्टिंग से जो रिवार्ड मिलेंगे, जो भी पार्टिसिपेट होंगे, उसमें उसको भी वहां पर रिवार्ड या फिर सुविधा दी जाएगी।
तो इसी में से ज्यादातर जो फोकस दिया था 66 वाला, वो उस व्यक्ति पे जो अब तक नहीं आया है, नोवा ने उस पे जोर दिया था। अब आपके पास जो पॉपअप आ रहा है, तो अगर आपको सिस्टम अगर आइडिया आपको बेनिफिट से या फिर रिवार्ड से वंचित करता, तो पहला वाला जो रिवार्ड आपको लेवल बाय लेवल में आया था, यानी 1 लेवल पे आपको 200 आया था, सेकंड लेवल पे आपको 600 आया था, एक फर्स्ट रिवार्ड लेवल वाला था। और जो सेकंड जो रिवार्ड आया था, वो रिवार्ड क्या है, 500 से ऊपर और 20,000 से नीचे। किसके पास आ गया, आपकी आईडी में। कौन सी आईडी में, जो आईडी में आपको पॉपअप आ रहा है अब तक, उसमें भी सिस्टम ने डाल दिया है। अब कंपल्सरी क्या चीज होती है डालना, कंपल्सरी देखो आपके बीच में वो चीज डालना जरूरी होती है, जैसे कि आपके अगर आईडी लॉगिन हो रही है प्रॉपर तरीके से, और आप रिजर्वेशन कंपल्सरी पर डे बगैर किसी रुकावट के पर डे रिजर्वेशन कर रहे हो, और आप अपनी आईडी एक्टिवेट या फिर लॉगिन करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कुछ नहीं डालना। सिस्टम ने देखो अगर वो कंपल्सरी किसके लिए माना था, जैसे अभी आपको 66 वाला पॉपअप है, उस व्यक्ति के लिए कंपल्सरी कर दिया। क्यों, अगर वो भी व्यक्ति अगर अभी नहीं करे तो उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति अपना घाटा और नुकसान वो स्वयं देख ले कि सिस्टम बाई चांस आपके बीच में आ गया, फिर आप कहोगे अरे सर मेरा तो नुकसान हो गया, मैंने 66 नहीं डाला। तो वो चीज देखना और समझना वो खुद उस यूजर की जिम्मेदारी है। वो यूजर अपने अपलाइन से बात करे, इसके लिए वो बेहतर रहेगा, वो अच्छी तरीके से गाइड करेगा। किसके लिए, आपके लिए। अब डालना न डालना ये आपके लिए। आप, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हमेशा से बोलता हूं, किसी की भी आईडी बंद नहीं होगी। किसमें, चाहे वो ट्रेजर एनएफटी से नोवा में आया है या फिर नहीं आया है, या फिर वो आ चुका है जिसको अभी भी पॉपअप आ रहा है, उसकी भी आईडी बंद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बंद, क्योंकि सिस्टम जो इकोसिस्टम लाएगा, जो अपनी लिस्टिंग करा रहा है, वो किसके बदौलत करा रहा है, वो पुराने यूजर की बदौलत करा रहा है। क्योंकि जो सिस्टम क्या बोलता है, हम पर सेकेंड आपको लाखों में ट्रांजेक्शन देंगे विड्रॉल, तो जब उनके पास जब बंदे यूजर ही नहीं होंगे तो किसको देंगे इतने विड्रॉल, किसको देंगे पर सेकंड। तो इसी वजह से सिस्टम सबको साथ लेके चलेगा। अब आपको डालना या ना डालना, ये आप अपने अपलाइन से बात करें तो बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से वो आपको समझा देगा। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के जैसे 30 वाला आ रहा है, ये आपके क्या है, ये आपके रिवार्ड यानी आपको बैलेंस यानी फंड बढ़ाने के लिए है। इसमें कोई जरूरी तो नहीं। कंपल्सरी क्या था, आपका 10 वाला 20 हो गया, वो आपके वॉलेट हो गया, वो सिस्टम बोला था। कंफर्म करने के लिए आपने 30 डाला, आपको 50 का पेट्रोल मिल गया, तो वो चीज जरूर थी, वो आप कर चुके। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई चीज जरूरी नहीं है। आप चाहे 30 लो या मत लो, चाहे 100 डालो या मत डालो, वो आपका फंड बढ़ाएगा, पेट्रोल तो नहीं मिलेगा। पेट्रोल आपके कब मिलेंगे, जब लिस्टिंग के लिए सिस्टम साफ साफ बोल रहा है। आप 6 अप्रैल में जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन को एक बार आप दोबारा से रीड करें। मैं अभी थोड़ी देर बाद उसको मैं डाल दूंगा इसी ग्रुप में, दोबारा से मैं उस वाले ग्रुप पे आपको उस वाले नोटिफिकेशन को 2-3 नोटिफिकेशन जिसमें लिस्टिंग की बात कही है, 1 मई वाला डालूंगा और एक 6 अप्रैल को जो आया वो भी नोटिफिकेशन डाल। आप उस नोटिफिकेशन को सही से रीड दोबारा से कर लेना। तो ठीक है, थैंक यू, आप कंटिन्यू करिए। सुरजीत भैया, ओवर टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। एक ना सर बोल के गए थे, वो कह रहे थे कि अभी लॉन्च होगा और लिस्ट नहीं होगा 30 जून तक। ये क्या है सर, इसमें थोड़ा बता सकते हैं जी? जी सर, और एक बार बताइए सर। सर जैसे कह रहे थे कि नोवा लॉन्च होगा 30 जून तक, पर लिस्ट नहीं होगा अनडाक में ना, इसका बता रहे थे ना, एक सर बोल रहे थे सर मीटिंग में। नोवा लॉन्च होगा और लिस्ट नहीं होगा, ऐसे बता रहा था कोई सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हमारा इतंदर सर ही बता रहा था। इतंदर सर, वेलकम सर। जो हैप्पी सर का बिल्कुल मैं सुन लिया मैं, जो हैप्पी सर का क्वेश्चन था ना, मैं उनका जवाब दे रहा था। वो उन्होंने ये चीज बोला है आपको, जो लिस्टिंग लॉन्चिंग यानी न्यू नोवा एनएफटी जो लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं, जो इनका इकोसिस्टम है, उस चीज के लिए बारे में जानकारी दी। बाकी लिस्टिंग वाला प्रोसेस है
आपका जो 3 साल पुराने जो डॉक्यूमेंट जो सिस्टम ने जो दिए है उसकी लिस्टिंग और ये आपके TFT लिस्टिंग है, बाकी और सारी इसमें जो इकोसिस्टम जो भी पार्ट होंगे ना और इसकी ब्लॉकचेन वगैरह ये सारा कुछ इसी पे आ गया नोवा NFT पे। लेकिन उनका कहने का मतलब है जो उन्होंने बोला पूरा वर्ल्ड देखेगा, वह सारी चीजें ना ये इसी चीज के लिए बात कर रहा है, बाकी ये चीज है इसमें कोई खास नहीं है सर। ठीक है सर जो भी है 30 जून तक कवर करेगा ना हमारा NFT नोवा NFT? नहीं सर बिल्कुल, ये तो बोल ही रहे हर नोटिफिकेशन में बोल रहे हैं 30 जून के लिए तो। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू।